हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों की डिमांड से आज हम लोग मनोवैज्ञानिक के कथनों यानी कि साइकोलॉजिस्ट स्टेटमेंट को कवर करेंगे। वैसे तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक और कथन हैं, लेकिन हम उन्हीं कथनों को यहाँ पर कवर करेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वन लाइनर में हम लोग देखेंगे। आज हम 30 इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट को करेंगे और जहाँ पर हमें लगेगा कि यहाँ पर निमोनिक्स हम यूज़ कर सकते हैं, निमोनिक्स के थ्रू याद कर सकते हैं, तो वहाँ पर निमोनिक्स से हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, तो क्लास को कंप्लीट बहुत ज़रूर से कीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यूज़ को करेंगे। तो आज हम लोग वन लाइनर को करेंगे। यहाँ पर एक बार कर लेते हैं वन लाइनर से, और बाद में एमसीक्यूज़ के थ्रू अगर आप इसी स्टेटमेंट को देखेंगे तो वो आपको कम्प्लीटली याद रह जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं। पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पर देखिए, किसने कहा है कि भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षा कक्ष में हो रहा है। इम्पॉर्टेंट है, भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षा कक्ष में हो रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो कोठारी आयोग से दिया हुआ है। कोठारी आयोग जो है 1964 टू 1966। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और कोठारी आयोग ने ही जो है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को दिया था। तो ये सब चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? टर्मन ने। तो इसे आप याद कैसे रखेंगे? बुद्धि क्या होता है? बुद्धि इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, इंटेलिजेंस होगा यहाँ पर। तो इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि अमूर्त। जब भी आपको बुद्धि के साथ अमूर्त दिखे ना, अमूर्त ये शब्द को आप पकड़िएगा। अमूर्त त में इस टाइप का र है और म में यहाँ पर र है। तो जब कभी भी आपको बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है ये स्टेटमेंट आए, तो आपको डायरेक्ट टर्मन को टिक करना होगा। जब भी अमूर्त दिखे, अमूर्त से यहाँ पर टर्मन, ऊपर में र है, अमूर्त में भी र है और यहाँ पर भी माँ के ऊपर में र है। तो इसको आप इस तरह से ध्यान दीजिएगा कि अमूर्त जब भी आए, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, तो ये टर्मन का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इन सबको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं आपको पीडीएफ भी दे दूँगी जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो यहाँ पर देखिए, 3rd नंबर जो है स्टेटमेंट है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, देखिए शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। इंग्लिश में देखिएगा, यहाँ पर BY होगा, BUI नहीं होगा। बाय एजुकेशन आई मीन इन ऑल अराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मेन होगा, MAN होगा। यहाँ पर इंग्लिश में बहुत मिस्टेक हुआ है, MAN होगा। मेन बॉडी होगा, मेन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। ये किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है। इंग्लिश वाले स्टेटमेंट को आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। तो ये किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है। जब भी आपको यहाँ पर शरीर, मन और आत्मा यानी कि बॉडी, माइंड और स्पिरिट जब भी दिखे, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर महात्मा गांधी टिक करके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। इस यहाँ पर क्या ध्यान रखिएगा? अंतर्निहित पूर्णता, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो है यहाँ पर देखिए अंतर्निहित पूर्णता है, इसको आपको ध्यान देना है। अंतर्निहित पूर्णता जब भी आए स्टेटमेंट में, तो आपको स्वामी विवेकानंद को टिक करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। देखिए, एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ हेल्दी माइंड एंड अ हेल्दी बॉडी। हेल्दी माइंड एंड अ हेल्दी बॉडी, इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए, पूरे स्टेटमेंट को याद नहीं कर पाएंगे और आप याद नहीं रख सकते हैं, तो स्टेटमेंट का कुछ जो की पॉइंट होता है ना, उस चीज़ को पकड़िए और उससे रिलेट कीजिए कि ये किसने कहा है। जैसे यहाँ पर स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का निर्माण, आप इस दोनों को यहाँ पर पकड़ लीजिए। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का निर्माण देखते ही आप डायरेक्ट अरस्तु को टिक करके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है,
ये इम्पोर्टेंट है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन किसका है? तो वुडवर्थ का है। आप इसे याद कैसे रखेंगे? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है बोला है, तो यहाँ पर देखिए वुडवर्थ। जब भी यहाँ पर वर्थ जो है ना, ये जो वर्थ है ये कैसे साउंड कर रहा है? वर्क टाइप से साउंड कर रहा है, ठीक है। तो और कार्य का इंग्लिश में क्या होता है? वर्क होता है, ठीक है। तो ये जो कार्य, बुद्धि कार्य करने की जब भी आए, जब यहाँ पर कार्य आए तो आपको इंग्लिश में सोच लेना है कि ये साउंड लाइक वर्क, तो यहाँ पर आपको वुड वर्थ को टिक कर लेना है, ठीक है। इस तरह से रिलेट करेंगे तभी आप इसको याद कर पाएंगे और ये याद रहेगा और एग्जाम में आप कर पाएंगे। जब भी कार्य का यहाँ पर बात आए तो यहाँ पर वुड वर्थ, वर्थ साउंड लाइक वर्क, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की मान्यता ही बुद्धि है। देखिए, नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की मान्यता ही बुद्धि है, तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? ये जो स्टेटमेंट है मन ने कहा है, तो इससे देखिए मन और मस्तिष्क, जब भी मस्तिष्क की बात आए और तब आप मन को टिक कर लेंगे, मन मस्तिष्क ऐसे करके आप रिलेट करेंगे, ठीक है। पूरा पूरा लाइन को एज इट इज़ याद करेंगे, बोलने से याद नहीं होगा। तो मैं जैसे यहाँ पर बता रही हूँ ना, इस टाइप से आप यहाँ पर सुनिए, नोट डाउन कीजिए, नहीं आ रहा है समझ में रिपीट करिए, उसके बाद आप जो नोट करेंगे या फिर मैं जो PDF दूंगी आप वहाँ से करेंगे। तो ये एक बार में नहीं होगा, 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। तो जब भी मस्तिष्क की बात आए आपको यहाँ पर मन को टिक कर लेना है। तो नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की मान्यता ही बुद्धि है, ये किसने कहा है? तो मन ने। मस्तिष्क को मन से रिलेट करना है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट, यहाँ पर देखिए, सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, तो ये किन्होंने कहा है? वकिंघम ने कहा है। जो सीखने की जो योग्यता होती है, सीखने की जो एबिलिटी होती है, उसी को इन्होंने बुद्धि कहा है। तो ये किसने कहा है? वकिंघम ने कहा है, ये स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। देखिए, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, तो ये किसने कहा है? ये गिलफोर्ड ने कहा है। इसको आप याद कैसे रखेंगे? मैं यहाँ पर बता रही हूँ। जब भी व्यवहार का बात आ रहा है ना, व्यवहार के कारण व्यवहार में आप किसी के साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते हैं, मान लीजिए आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं कर रहे हैं अच्छा व्यवहार, तो वे क्या कर देंगे कि वो आपको मार मार के गाल फोड़ देंगे। इस टाइप से निमोनिक्स बना करके आपको रिलेट करना है। तो गिलफोर्ड है। जब भी व्यवहार का बात आए तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि आप जब अपने माता पिता से अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो आपको मार मार के वो गाल फोड़ देंगे। इस टाइप से निमोनिक्स बनाना है, ठीक है। इसको मुझे लग रहा है कि इसको आप नहीं भूल सकते हैं। जब मैं भी पढ़ रही थी तो मुझे भी ऐसे ही लगा था कि मैं इसे नहीं भूल पाऊंगी, और आज तक मुझे ये अच्छे से याद है। तो यहाँ पर देखिए, व्यवहार और व्यवहार जब भी आए तो ये क्या? गिलफोर्ड, गाल फोड़ से ये गिलफोर्ड को याद रखना है। आप ऐसे ही याद करेंगे। मैं इसे बार बार क्यों बोल रही हूँ? इससे याद हो सकता है। बहुत से बच्चों की क्वेरीज होती है कि याद नहीं होते हैं स्टेटमेंट वाली चीज़ें, ये सब बोलते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को अगर कोशिश करेंगे तो क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोशिश कीजिए, निमोनिक्स के थ्रू कीजिए, आप उस स्टेटमेंट को 2-3 बार देखिए तो अपने आप हो ही जाएगा, ठीक है। व्यवहार और व्यवहार जब भी देखेंगे, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, तो ये गिलफोर्ड ने इस स्टेटमेंट को दिया है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य प्रक्रिया है। जो अधिगम क्या होता है? अधिगम का मतलब सीखना होता है, ठीक है। अधिगम का मीन होता है कि लर्निंग। तो अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य है। तो यहाँ पर देखिए आप रिलेट कैसे करेंगे इसको? जब भी आपको व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य, अगर इतना भी नहीं, देखिए यहाँ उत्तरोत्तर सामंजस्य जहाँ आपको दिख जाए ना, वहाँ पर आप स्किनर को टिक करेंगे, ठीक है। तो उत्तरोत्तर सामंजस्य जब भी मिले स्किनर को टिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के अर्जन की प्रक्रिया अधिगम है। देखिए, न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्स, यहाँ पर क्रिया आ रहा है बीच में, और जैसे मैं इससे पहले बताई थी कि वुडवर्थ का, इसमें से वर्थ जो है साउंड कैसे कर रहा है? वर्क जैसे साउंड कर रहा है, तो आप इससे रिलेट करेंगे, ठीक है। तो नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया, जब भी प्रतिक्रिया, नवीन प्रतिक्रिया जब भी आए तो ये
वुडवर्थ ने इस स्टेटमेंट को दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना जो कि लर्निंग है, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। तो देखिए इसको, ये जो स्टेटमेंट है ये किसने कहा है, ये गेट्स व अन्य ने कहा है। आप इससे कैसे याद करेंगे, जब भी आपको ट्रेनिंग के लिए जाना होगा, कहीं भी आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, पढ़ाने के लिए जाते हैं, देखिए प्रशिक्षण या फिर अनुभव सीखना, कहीं भी आप जाते हैं तो आपको गेट से होकर के एंट्री लेना पड़ता है ना। तो इसको आप अनुभव और प्रशिक्षण, जब भी ट्रेनिंग, इसको ऐसे याद रखिएगा, जब कभी भी आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको एंटर कहाँ से करना होता है, गेट से एंटर करना होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है गेट्स व अन्य होगा। प्रशिक्षण की जब भी बात आए, अनुभव और प्रशिक्षण की, तो आप इसको गेट्स व अन्य करेंगे। नेक्स्ट है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। लर्निंग इज लर्निंग जो है, लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, सीखना विकास, यहाँ पर देखिए सीखना विकास की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर विकास जब भी देखे सीखने के साथ, वुडवर्थ के साथ इसको कनेक्ट कर लेना है। वुडवर्थ, ये वुडवर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक में 2-3 स्टेटमेंट हो चुके हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा स्टेटमेंट्स को। नेक्स्ट है, शेषावस्था जीवन की आधारशिला है। यहाँ पे शेष अवस्था नहीं होगा, शेषावस्था। तो शेषावस्था कब से कब तक होती है, 0 से 5 या 6 वर्ष तक होती है। तो यहाँ पर बोला है कि शेषावस्था जो है, शेषावस्था जीवन की आधारशिला है। ये किसने कहा है, फ्रायड ने कहा है। नेक्स्ट है, जीवन के पहले 4-5 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है। यहाँ पर नींव नहीं होगा, यहाँ पर नींव होगा। ठीक है, नींव रख लेता है। तो ये किसने कहा है, ये जो स्टेटमेंट है ये सिगमंड फ्रायड ने कहा है। ये दोनों ही स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है। जो बालक का जो मस्तिष्क होता है वो कैसा होता है, कोरा स्लेट होता है। ये प्लेटो ने कहा है। स्लेट जब भी दिखे यहाँ पर आप डायरेक्ट प्लेटो करेंगे, यहाँ भी ट है और यहाँ भी ट है। ठीक है, इस तरह से आप रिलेट करेंगे, जैसे यहाँ ट है यहाँ ट है, यानी कि स्लेट और प्लूटो, ऐसे आप रिलेट करेंगे। और नेक्स्ट है, बालक का मन कोरा कागज होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ मस्तिष्क की बात की गई है। मस्तिष्क जो है वो कोरा स्लेट है बोला गया, ब्रेन के बारे में बात की गई है यहाँ ऊपर में। और यहाँ पे बालक का मन या फिर यहाँ पर जो है माइंड की बात की गई है, कोरा कागज है। ये किसने कहा है, रूसो ने कहा है। मन और कोरा कागज, ये किसने कहा है, रूसो ने कहा है। देखिए इसे कैसे रिलेट करेंगे। ठीक है, छोटे बच्चे जो होते हैं, बालक छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको कुछ भी करने हम नहीं देते। जो उनका मन करता है वो चीज़ हम करने के लिए उन्हें नहीं देते हैं। ठीक है, तो बच्चे क्या, यानी कि रूठ जाते हैं। तो मन से यहाँ पर रूट को या फिर रूसो को आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है। जो शेषावस्था जो है ये 0 से 5 साल के बीच को माना जाता है। तो सीखने का आदर्श काल है बोला है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है, वैलेंटाइन ने। यहाँ पर कैसे याद रखेंगे, छोटे बच्चे जो होते हैं वो 0 से 5 साल तक के, है ना। शेषावस्था जो बोला है वो 0 से 5 साल तक। तो यहाँ पर छोटे बच्चों में क्या, वेल आप लोग यहाँ से वेलन से वेल ले लीजिएगा और इन से इन, उनके अंदर जो होती है सीखने की आदर्श गुण उनमें डेवलप होती है। ठीक है, जो वेल इन यानी कि उनके अंदर जो है अच्छी गुणों का डेवलप होता है छोटे बच्चों में। तो यही इन्होंने कहा है कि शेषावस्था सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने कहा है। नेक्स्ट है, पूर्व समय में सीखे हुए बातों को याद रखना स्मृति है। तो यहाँ पर देखिए, पूर्व समय में सीखे हुए बातों को याद रखना क्या है, स्मृति है। ये किसने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, वुडवर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। देखिए, विकास यानी कि जो डेवलपमेंट है ये कॉन्टिन्यूअस, सतत का मतलब कॉन्टिन्यूअस और धीमी यानी कि स्लो प्रोसेस है। डेवलपमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस एंड स्लो प्रोसेस। ये किसने कहा है,
ये स्टेटमेंट जो है ये स्किनर ने कहा है। स्किनर ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इन्होंने चूहों पर जो है प्रयोग किया था और इसके बहुत सारे सिद्धांत है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किया था और इन्होंने जो है RS थ्योरी दिया था, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, RS थ्योरी स्किनर ने दिया था और SR थ्योरी जो है ये थॉर्नडाइक ने दिया था। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी इस पर। नेक्स्ट है बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है। देखिए यहाँ पर मन, बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है, ये किसने कहा है? ये रूसो ने कहा है। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, रूसो का और एक स्टेटमेंट जो था, ये बालक का मन कोरा कागज है। मन, ये मन को यहाँ पर रिलेट करना है, जैसे कि बालक को कुछ मन करता है। ठीक है, बाजार ले जाते हैं हम बच्चों को, वहाँ पे कुछ उनको खरीदने का मन करता है, उन्हें हम नहीं दिलाते, वो रूस यानी कि रूठ जाते हैं। तो इस तरह से रिलेट करना है। तो यहाँ पर भी जो है बालक का मन ये अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है, ये मन को ध्यान रखिएगा और यहाँ पर रूसो आप टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि जो है ये ज्ञान का अर्जन करने की क्या है? एबिलिटी है। ये किसने कहा है? जीन पियाजे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे कहाँ से है? ये स्विट्जरलैंड से है और इन्होंने सिद्धांत दिया था जिसका नाम है संज्ञानात्मक या विकासात्मक सिद्धांत या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और जीन पियाजे ने ही 4 अवस्थाएं दी है। ठीक है, 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो वो 4 अवस्था को मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से बताऊंगी कि कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए, बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता जो है ये स्टेटमेंट पियाजे ने दिया है। नेक्स्ट है मनुष्य में सामूहिक, ये गलत यहाँ पर कुछ टाइप हो गया है, इसको छोड़ दीजिए, मैं नेक्स्ट में ज़रूर से बता दूंगी। लेकिन यहाँ जो मैकडूगल है ना, मैकडूगल ने एक पुस्तक लिखी है जो कि है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, इसको आप ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। मैकडूगल ने एक पुस्तक दी है जिसका नाम है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ये स्टेटमेंट मैं नेक्स्ट क्लास में ज़रूर कराऊंगी। यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गया है और कुछ समझ नहीं आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। जो ये मनुष्य है ना, ये एक सामाजिक प्राणी होता है, ये किसने कहा है? तो ये स्टेटमेंट जो है अरस्तु ने दिया है। यहाँ मैं रिपीट करके एक ही स्टेटमेंट को 2-3 बार क्यों बोल रही हूँ? इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप यही स्टेटमेंट को दूसरा जगह देख रहे हैं तो वो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा, इस वजह से मैं 2-3 बार रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, बालक एक शरीर है। बालक क्या है? एक शरीर है। यहाँ पर जो ये बालक है ये क्या है? एक शरीर है जो बढ़ता है। शरीर क्या करता है? ग्रोथ करता है, जो बढ़ता है। और यही बालक एक आत्मा है जो विकसित होती है यानी कि डेवलप होती है। शरीर क्या करता है? ग्रोथ करता है ना। शरीर जो है ये बढ़ता है और जो एक आत्मा है ये डेवलप करता है। तो बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है, ये किसने कहा है? मैडम मोंटेसरी ने कहा है। और इन्होंने ही खेल विधि, जो मोंटेसरी विधि है, इन्होंने ही दिया है। तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल कहा गया है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? तो कोल व ब्रूस ने कहा है। बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? ये जो है 6 साल से 11 या फिर 12 साल के बीच को बाल्यावस्था में रखा जाता है। तो बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ये किसने कहा है? कोल व ब्रूस ने कहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुझे एक बालक दो, मैं उसे वह बना सकता हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ। ये स्टेटमेंट वाटसन का है, इम्पॉर्टेंट है। वाटसन क्या कहते हैं कि मुझे कोई एक बालक दे दो। ठीक है, बालक दो, मैं उसे वह बना सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। यानी कि वाटसन बोलते हैं कि मैं उसे वह बना करके तुमको दूंगा जो मैं चाहता हूँ। अगर वाटसन चाहेंगे कि मैं एक बालक को चोर बना दूं तो वो चोर बन जाएगा, और ये IPS ऑफिसर, वकील कुछ भी बनाना चाहेगा तो ये बना सकता है। तो ये स्टेटमेंट किसने किया है? वाटसन ने दिया है। मुझे एक बालक दो, मैं उसे वह बना सकता हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ। तो ये वाटसन का स्टेटमेंट है।
नेक्स्ट है यहाँ पर किशोरावस्था को दबाव, तूफान, संघर्ष और तनाव का काल किसने कहा है। किशोरावस्था जो है ये 12 से 17-18 के बीच में होती है ना, ये आप सभी को पता ही है। और तो यही पूछा गया है, स्टेटमेंट यही है यहाँ पर कि किशोरावस्था को दबाव, तूफान, संघर्ष और तनाव का काल किसने कहा है, तो ये स्टैनले हॉल ने कहा है। स्टैनले हॉल इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने एक बुक लिखा है जो कि एडोलसेंस नाम है उस बुक का, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए किशोरावस्था को नया जन्म का काल किसने कहा है, तो ये स्टैनले हॉल ने कहा है। जब भी आपको किशोरावस्था दिखे ना और स्टैनले साथ में हो तो इसको आप जरूर से कीजिएगा। और इन्होंने ही बुक लिखी है किशोरावस्था के ऊपर में जो कि ये एडोलसेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कुछ करते हैं वही व्यक्ति किसने कहा है, ये गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर रॉन्ग हुए हैं मैं उसको सुधार के जरूर से नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए शिक्षा अनुभव का निरंतर पुनर्निर्माण है। एजुकेशन इज वन कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। रिकंस्ट्रक्शन बोला गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। शिक्षा अनुभव है निरंतर पुनर्निर्माण का, रिकंस्ट्रक्शन का, ये किसने कहा है, जॉन डेवी ने ये कहा है। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट हैं, ज़रूर से इसको आप कवर कर लीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। पीडीएफ यहाँ 2 क्वेश्चन शायद गलत हुए हैं तो उसको मैं सुधार के ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगी, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। और लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप यहाँ से भी ज्वाइन हो जाइएगा। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, 30 में से 2 स्टेटमेंट जो यहाँ पर गलत टाइप हो गए हैं उसको सुधारा जाएगा।